हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल फिजिक्स में, जहां आप फिजिक्स को सिंपल तरीके से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। बच्चों, वीडियो देखने के लिए और नई अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, ज़रूरत पड़े तो शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी यूपी एनसीईआरटी का विद्युत धारा। सबसे पहले तो विद्युत धारा होती क्या है। देखिए, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, स्विच ऑन करने पर बल्ब जलने लगता है या ट्यूबलाइट जल जाती है, या जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, फैन चलने लगता है। तो ये कैसे होता है, क्यों चलने लगता है? ये विद्युत धारा के कारण ही चलता है। तो ये विद्युत धारा आती कहाँ से है, कैसे ये बल्ब या फैन में चली जाती है? तो हमें पता है कि बल्ब या फैन जो है वो स्विच से, वायर से जुड़े हुए हैं, तारों से जुड़े हुए हैं, जिसमें धातु की तार होती है। और जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा हो जाता है। ये स्विच हो गया, इसको ऑन करते ही ये परिपथ पूरा हो जाता है और धारा जो है वो प्रवाहित होने लगती है। तो इस तरह से ये धारा यहाँ बल्ब में पहुँचती है और जिससे बल्ब जो है वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है, यानी जलने लगता है। तो ये विद्युत धारा है। तो हमने विद्युत में बात की है आवेश की। अब ये आवेश कहाँ से आया, ये आवेश कौन सा आवेश है, तो यही हम इसमें वीडियो में हम ये जानेंगे। देखिए, क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो धातु जिसकी तार बनी हुई है, या हम किसी भी चालक को कह सकते हैं, वो भी परमाणु का बना होगा। सबसे छोटी गैस की परमाणु होगी। परमाणु में क्या होता है, बीच में धनावेशित नाभिक होता है और धनावेशित नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है। अब ये जो धनावेशित नाभिक है, इसकी अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले, पॉजिटिव आवेश वाले प्रोटॉन होते हैं और ऋणावेश यानी जीरो या उदासीन, जीरो आवेश या उदासीन कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक। परमाणु में जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसकी बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो ये तो परमाणु है, तो इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है और प्लस उदासीन। तो अल्टीमेटली सामान्य अवस्था में जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, यानी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। अब क्या होता है कि जब अगर इस परमाणु को या धातु को या चालक को बाहर से ऊष्मा मिल जाती है या इसको रगड़ दिया जाता है किसी प्रकार, तो इसके जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो नाभिक से ज़्यादा दूर होते हैं और कूलाम के नियम के अनुसार दूरी ज़्यादा होने के कारण इनके बीच विद्युत आकर्षण बल कम होता है, तो ये जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन है इनको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो थोड़ी ऊर्जा मिलने पर ही ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री हो जाता है, निकल जाता है। तो अब ये हो जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको अब कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारी धातु है इसके अंदर घूमता है। घूमता भी कैसे है, देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में से निकल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो गई, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर इतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये जो है ये आयन बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो धातु के अंदर क्या होता है कि धातु के अंदर अब परमाणु नहीं बल्कि परमाणु की जगह धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस तरह से ये धनायन होते हैं, बहुत सारे होंगे इसी प्रकार से, और इन धनायनों के बीच में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है
ये इधर उधर गति करते रहते हैं, इधर से उधर ऐसे इनके बीच में इनसे टकराते रहेंगे, इधर उधर गति करते रहेंगे। तो ये सामान्य अवस्था में इस तरह से होता है। अब जिस वेग से ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस वेग को कहते हैं ऊष्मीय वेग। ये ऊष्मा से प्राप्त हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वेग से इधर उधर पर आयनों से और आपस में टकराते हुए घूमते रहते हैं। अब होता क्या है, घूम रहे हैं यानी चल रहे हैं, यानी आवेश चल रहा है। आवेश चल रहा है तो वैद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, लेकिन सामान्य अवस्था में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि अगर हम इस धातु में कहीं पर एक पृष्ठ ले लें, ठीक है, इस पृष्ठ में क्या होगा कि किसी समय अगर हम देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन इसके इस तरफ आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं उस तरफ चले जाएंगे। यानी परिणामी क्या होता है, जितना ये इधर पॉजिटिव जाएगा उतना ही उधर नेगेटिव हो जाएगा। तो सामान्य अवस्था में क्या होता है कि परिणामी ऊष्मीय वेग जो होता है वो शून्य हो जाता है, जिसको हम औसत ऊष्मीय वेग लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम n इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं n, पहले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3, इसी तरह से nवे का un एंड सो ऑन। और इन सबको अगर हम प्लस करके n से डिवाइड कर दे तो ये हो जाता है औसत ऊष्मीय वेग। तो ये औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो हमेशा शून्य रहता है। क्यों शून्य रहता है मैंने आपको बता दिया है। वेग सदिश राशि है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम इस तरफ पॉजिटिव लेते हैं वेग को, तो ऐसे ही कहीं इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा, तो इस तरह से इनका एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो परिणामी क्या हो गया, औसत क्या हो गया, शून्य। तो इस तरह से सामान्य अवस्था में औसत ऊष्मीय वेग शून्य रहता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला है कि धातु में जो चालन, विद्युत चालन जो होता है वो किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होते हैं। ठीक, अगर हम यहीं पर बात करते हैं द्रव और गैस की, द्रव तथा गैस, तो द्रव और गैसों में ये चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अलावा आयनों के कारण होता है। ठीक है, वहाँ पे धनायन और ऋणायन दो प्रकार के आयन होते हैं, उनके कारण चालन होता है। यहाँ पर हम धात्विक चालन की बात करेंगे। तो इस तरह से औसत ऊष्मीय वेग सामान्य अवस्था में शून्य रहता है और विद्युत चालन नहीं होता है धातुओं में। अब अगर हम इस धातु की तार को, ये तो सामान्य अवस्था हुई, इसको अगर हम इस तरह से बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से क्या हो, बैटरी से जोड़ेंगे तो ये सिरा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो जितना विभवांतर यहाँ होगा इसके सिरों पर उतना ही विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। V उत्पन्न हुआ तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया E वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश जो है इलेक्ट्रॉन ये है, तो वैद्युत क्षेत्र में है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, वैद्युत बल F = QE। बल है तो बल के कारण क्या होगा, त्वरण A = F/m, बल है तो त्वरण होगा। त्वरण का मतलब होता है वेग में वृद्धि, वेग में लगातार वृद्धि होना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो त्वरण है जो किसके कारण उत्पन्न हुआ, विभवांतर यानी इस बैटरी के कारण। तो इसमें जब हम ये बैटरी से जोड़ देंगे तो ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, पहले तो इधर उधर अस्त व्यस्त घूम रहे थे, लेकिन अब क्या होगा कि ये एक निश्चित वेग के साथ धनावेशित सिरे की ओर चलने लगेंगे। तो जो पहले कंडीशन थी कि जितना एक तरफ जा रहा था उतना ही दूसरी तरफ जा रहा था, तो परिणामी शून्य हो रहा था, वो अब यहाँ पर नहीं है। अब सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से धनावेशित सिरे की ओर चलने लगते हैं, यानी वेग जो है वो एक निश्चित दिशा में हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ त्वरण की। त्वरण क्या काम होता है, क्या वेग में वृद्धि करना, लेकिन यहाँ पे ये त्वरण वेग में बहुत अधिक वृद्धि नहीं कर पाता, लगातार वृद्धि नहीं कर पाता। ये क्या करता है, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे की ओर तो चलने लगते हैं, लेकिन चलते चलते क्या है, वो इन धनायनों से टकराते रहते हैं। तो जो त्वरण यानी जो वेग में वृद्धि होनी चाहिए थी वो इस कंडीशन में नहीं हो पाती, क्योंकि बैटरी से जो ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को इस दिशा में चलने के लिए मिली है
उस ऊर्जा के ज़्यादातर भाग को ये आयनों से टकराकर खोते रहते हैं। तो इनका वेग में निश्चित वृद्धि नहीं हो पाती, लगातार वृद्धि नहीं हो पाती, बल्कि क्या होता है कि एक नियत सूक्ष्म वेग से ये एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को, जिस नियत सूक्ष्म वेग से ये कब प्रवाहित हुए, जब हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, उसको कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अपवाह वेग, ठीक है। तो अपवाह वेग या अनुगमन वेग की परिभाषा अगर पूछी जाती है तो हम क्या बताएंगे कि जब किसी धातु के तार के सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो इस विभवांतर से क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो ये विभवांतर इन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि क्या करता है, एक तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव से, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उल्टे चलते हैं ना। तो क्या करता है कि तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव से निम्न विभव वाले सिरे की ओर, धनावेश के लिए हम कह रहे हैं, एक सूक्ष्म नियत वेग ही प्रदान कर पाता है। इस सूक्ष्म नियत वेग, ये सूक्ष्म नियत वेग जो होता है ये ऊष्मीय वेग पर प्रभावी रहता है, यानी इससे ज़्यादा प्रभाव इसका होता है, अनुगमन वेग का, ठीक है। तो ये इस ऊष्मीय वेग पर आरोपित रहता है, प्रभावी रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के इस नियत सूक्ष्म वेग को, जो एक निश्चित दिशा में है, कहते हैं क्या, अनुगमन वेग, और इसे Vd से रिप्रेजेंट करते हैं, Vd। तो बच्चों ये है हमारा अनुगमन वेग। इस तरह से तार को जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उच्च विभव यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिरे की ओर चलने लगता है। तो ये हमारी अनुगमन वेग की परिभाषा है।